8. उस दैत्य ने वेदा पर हमला किया, जिससे वेदा दूर जाकर गिरे। तू जो मन में बोल रहा है मुझे वो साफ साफ सुनाई दे रहा है। और अक्सर आके अब तो गलती से भी बाहर मत आ जाना, वरना मैं जितने गुस्से में हूं मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। वो दैत्य काफी गुस्से में था। वेदांत, कहा था ना, उससे लड़ने का मत सोचना। तू उसके सामने टिक नहीं सकता। वो हमारी दुनिया का एक सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन है। इंसान का उसे लड़ पाना नामुमकिन है। चल, मैं ये मानता हूं कि तू स्पेशल है, तेरे पास दिव्य ताकतें हैं, पर तू इतना ताकतवर नहीं है कि इससे लड़ सके। अक्सराज वेदा को समझाने लगा, जिस पर वेदा खड़े हुए और वो अपनी ताकतों को एकत्रित करने लगे, पर कुछ हो ही नहीं रहा था। ये मेरी बनाई दुनिया है, यहाँ पर मेरे नियम है, मेरे कानून है और मेरे द्वारा बनाई कुदरत है। तेरी शक्तियां यहाँ पर किसी काम की नहीं। अब वेदा घबराने लगे। ना तो अब वो वहां से भाग सकते थे और ना ही उससे लड़ सकते थे। अक्सराज की मदद वो लेना चाहते नहीं थे और ले भी नहीं सकते थे, क्योंकि दैत्य ने सीधा सीधा कह दिया था कि अब वो उनकी लड़ाई में ना आए। वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि एकदम से वो दैत्य वेदा की ओर बढ़ने लगा। इसी बीच प्रिया आ गई, जो वहीं खड़ी थी और ये सब होते हुए देख रही थी। रुक जाइए, उसने उस दैत्य को रुकने को कहा, जिस पर वो एकदम से रुका और बोला, क्या हुआ बेटी? तुमने देखी ना तुम्हारी माँ की कहानी? इंसानों ने क्या हाल किया तुम्हारी माँ का। ये दुनिया रहने लायक नहीं है और ये तुम्हें यहां से ले जाने आया है। तुम्हें वापस वो उसी दुनिया में ले जाएगा जिस दुनिया के इंसानों ने तुम्हारी माँ के साथ बुरा सलूक किया। जिस पर प्रिया आगे आई और बोली, मैं जानती हूं, मैंने देखी है मेरी माँ की कहानी और ये मेरी जिंदगी का एक सबसे दुखदायक मोमेंट है। मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकती। पर सारे इंसान बुरे नहीं होते। आप इंसान नहीं है, शायद इसलिए आप समझ नहीं पा रहे। पर इंसान अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जैसे वो अनाथालय वाले। मैं जानती हूँ, बचपन से मेरे अंदर कुछ था, क्योंकि बचपन में ही मुझे किताबों की तरफ एक अलग सी अट्रैक्शन होती थी। क्योंकि शायद इसलिए मेरी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं लिखा था कि एक दिन मैं इस किताब के पास आऊंगी और शायद कि किताब के पास मेरी माँ की सच्चाई है। और जब भी मैं किताब के पास जाती थी मैं पागल सी हो जाती थी, पर फिर भी उन्होंने मेरा ध्यान रखा। मेरे स्कूल वाले कितने अच्छे थे, वहां पर मेरे अच्छे दोस्त बने। हालांकि कुछ बुरे लोग भी थे, पर मेरे उन अच्छे दोस्तों ने उन बुरे लोगों को दूर कर दिया। ऐसे ही कॉलेज में भी हुआ। अभी भी मैं जानती हूँ कि मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत परेशान होंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ, सब इंसान बुरे नहीं होते। ना ही ये हैं, ये तो मुझे बचाने आए हैं। आप देखिए, ये मुझे बचाने के लिए किस हद तक चले गए कि आपका सामना करने के लिए आपकी आंखों में आंखें डाल के खड़े हैं। और मेरे पापा भी अच्छे थे, पर घर वालों की और जमानों की बातों ने उनका दिमाग घुमा दिया। मैंने सारी कहानी सुनी है और देखी है माँ पापा की। इंसान जज्बातों के कच्चे होते हैं। देखिए, आप इन्हें जाने दीजिए और मुझे भी, और गुस्सा थोक दीजिए। और हाँ, जिन सबको आपने कैद करके रखा है उन्हें भी जाने दीजिए। हम अच्छे हैं तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो बुरे हैं, उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है और कर्म भी उनको उनकी सजा देगा। और मम्मी को भी छोड़ दीजिए, अब उनकी मुक्ति का समय आ चुका है। वो यहाँ पर रोज उन यादों से मरती हैं, रोज अपनी कहानी को देखती हैं और रोज रोती हैं। भले उनके साथ एक बार ये सब चीजें हुई, पर यहाँ पर रहते हुए रोज वो इन सब चीजों से गुजर रही हैं और रोज इन्हें महसूस कर रही हैं। आप एक बार ध्यान से बात को समझिए। दैत्य बस खड़ा प्रिया की बातें सुन रहा था। तभी वेदा खड़े हुए और बोले, प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। इंसान अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जैसे तुमने मेरे दोस्त को मार दिया, जबकि वो अच्छा था, लोगों की मदद करता था
और मेरी मदद भी करना चाहता था। तुमने तो प्रिया को बचा लिया, पर हमें नहीं पता था कि प्रिया कहां पर है, किस हालत में है। जान की बाजी लगाकर हमने और इसके दोस्त आर्यन ने भी, वो तो मुझे कह रहा था कि वो मेरे साथ आएगा। अब आप बताइए, वो एक साधारण सा इंसान है, क्या होता उसके साथ? सब प्रिया की चिंता कर रहे हैं। आप प्लीज प्रिया को जाने दीजिए। उसकी असली जगह इंसानी दुनिया में है, इंसानों के बीच है, जहां पर वो हंसती है, खेलती है और रोती भी है, क्योंकि जिंदगी का सत्य यही है। सुख दुख ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आज सुख होता है तो कल दुख होता है, और यह दुख ही इंसान को मजबूत बनाता है। और एक बात बताइए, सुमन की माँ, क्या वो बुरी इंसान थी? वो भी तो अच्छी थी ना। देखिए, आप सुमन को भी छोड़ दीजिए, मैं उन्हें मुक्ति दिला दूंगा, और इन बाकी आत्माओं को भी। इनको तो सजा मिल ही रही है, पर अब इनको इनकी कर्मों की सजा मिलेगी जो भगवान देता है। आप इन्हें जाने दीजिए। ये सारी बातें ध्यान से दैत्य ने सुनी और एक नतीजे पर आया। ठीक है, तुम सब ठीक कह रहे हो। इंसान बुरे भी होते हैं, अच्छे भी। शायद जिनके साथ मेरी बेटी प्रिया है वो अच्छे हैं, पर हाँ, इतना बताकर जा रहा हूं, अगर मेरी प्यारी बच्ची को किसी ने दुख दिया तो उसे सजा मैं दूंगा, और इसी के साथ मैं मेरी बनाई इस दुनिया को नष्ट करता हूं। इन सभी कैद आत्माओं को मैं मुक्त कर रहा हूं। ये तुम्हें जो इनके साथ करना तुम करो। यहां से जाते ही ये किताब अपने आप जल जाएगी, क्योंकि जिसे मैंने ये कहानी दिखानी थी उसे दिखा दी, यानी प्रिया को। उसे पता चल गया कि उसके माँ के ऊपर क्या क्या जुल्म किए गए थे। ठीक है वेदांत, चलता हूं, और अक्सर आज तुमसे भी जल्द मुलाकात होगी। अपना काम खत्म करके जल्दी आओ, जंग वापस से लगने वाली है। ठीक है बेटी, ध्यान रखना अपना, और हमेशा याद रखना तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तक प्रिया मुड़ती कि एकदम से वो सब किताब से बाहर आए और वो किताब जलने लगी। आखिरकार प्रिया को वो सही सलामत बाहर ले आए, और साथ ही साथ वो इस मेंशन की कहानी को जान पाए। कई बार ऐसा होता है, जो कहानियां सुनाई जाती है वो हमेशा सत्य नहीं होती। कई बार उनके मायने, उनके नजरिए कुछ और भी होते हैं, जैसा इस मेंशन की कहानी में था। खैर, वेदा ने सबकी आत्माओं को अपने दियों में कैद किया और प्रिया को लेकर उस मेंशन से बाहर निकले। जल्द ही सब प्रिया के रूम पर आए, प्रिया से मिलने के लिए। सब प्रिया को अच्छा देखकर काफी खुश हुए, और इतने खुश हुए कि रोने लगे। प्रिया भी रोने लगी। वेदा को आज फिर ये समझ आ गया कि अच्छाई बुराई सबके अंदर होती है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या दैत्य ही क्यों ना हो। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से प्रिया बच गई, आर्यन ने कहा, जिस पर वेदा हंसते हुए बोले, अरे मेरा नहीं, प्रिया का शुक्रिया अदा करो। आज प्रिया की वजह से मैं बच गया, समझे? प्रिया भी हंसी और बाकी सब कंफ्यूज खड़े रह गए। खैर, बाद में तो वेदा ने आर्यन को सारी कहानी सुनाई ही। तब जाकर आर्यन के दिमाग में पैदा हुए सभी सवाल बाहर निकल गए। इसके बाद वो सीधा वापस बनारस के लिए निकले, पर रास्ते में ही पहले वो उस शमशान में गए जहां पर उनके दोस्त रहमान की आत्मा थी। उन्होंने उसको सारी बातें बताई और अपने दिए में लेकर वो पहुंच गए बनारस में, जहां पर मां गंगा में उन्होंने उनकी आत्माओं को डाला और मुक्ति की राह पर भेज दिया। इसी के साथ एक और मिशन वेदा ने पूरा कर दिया।